कोई घेर लेता है और घेरने के बाद उसमें भी सुरक्षा नहीं है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी खरीदना तो बेकार ही है साहब। तो आपके ऊपर प्रशासन क्या कह रही है आपसे? प्रशासन का हमारे को अभी तक कोई सहयोग नहीं है। मैं कई बार 100 नंबर कॉल कर चुका हूँ, कई बार SHO साहब को कॉल कर चुका हूँ, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, डिनाई कर दिया है। तो अब देखिए, आप भी यहाँ पर हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ, देखते हैं क्या हो। तो आपके ऊपर फायरिंग हुई जैसा आपने बताया, कोई गिरफ्तारी हुई इसमें? गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। मेरे पास गिरफ्तारी का मैसेज आता है कि हमने बंदे को गिरफ्तार कर लिया, और अगले दिन पुलिस कहती है, मेरे पास FIR में लिखा हुआ आता है कि मैंने बयान नहीं दिए, जबकि मैंने खुल के बयान दिए। जो अपराधी होता है वो बयान, जो परेशान होता है वो बयान देता है जनाब। मैंने बयान भी दिए थे और FIR भी दर्ज हुई, बंदे का मैसेज आया गिरफ्तारी का, उसके बाद बंदे को गिरफ्तार नहीं किया। तो दूसरे पक्ष से कुछ चर्चा हुई है? कोई चर्चा नहीं है, वो केवल बदमाशी से चाहते हैं कि हमारे नाम कर दो। तो साहब, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, बड़ी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाई है, किसी के नाम ऐसे कैसे कर दूं जनाब? तो कोर्ट में कोई उन्होंने कागज दिखाया प्रॉपर्टी का? नहीं दिखाया, उनके पास है ही नहीं, तो दिखाएंगे क्या? रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है मेरी, मेरे नाम। चलिए, एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आज शकरपुर में देखिए आप, सड़क पर जो है लोग जमा है, भीड़ जमा है, और फरियादी अपनी फरियाद यहाँ लगा रहे हैं। क्या नाम बताया ना? क्या नाम था इनका? बंसल। आज इस शकरपुर में एक मकान के कब्जे को लेकर यहाँ पुलिस आई है। फरियादी ने अपनी फरियाद की है। उनका कहना है कि मेरा मकान रजिस्टर्ड है और कुछ बदमाशों ने इस मकान पर कब्जा कर लिया है। उसी को लेकर यहाँ पुलिस प्रशासन भी पहुँचा है। फरियादी भी यहाँ पर खड़े हैं अपने समर्थकों के साथ में। देखते हैं, पूरी खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा, क्या पूरा मामला है, क्या इसके पीछे निकल कर आएगा, वो सारी बातें आपसे बताऊँगा। लेकिन पहले आपको विजुअल दिखा दें। ये शकरपुर का क्षेत्र है जहाँ पर इस मकान को लेकर चर्चा की जा रही है, और सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हो सकता था, लेकिन पुलिस आई है। और कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर इसी मामले को लेकर कुछ झड़प भी हुई थी। कोई घेर लेता है और घेरने के बाद उसमें भी सुरक्षा नहीं है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी खरीदना तो बेकार ही है साहब। तो आपके ऊपर प्रशासन क्या कह रही है आपसे? प्रशासन का हमारे को अभी तक कोई सहयोग नहीं है। मैं कई बार 100 नंबर कॉल कर चुका हूँ, कई बार SHO साहब को कॉल कर चुका हूँ, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, डिनाई कर दिया है। तो अब देखिए, आप भी यहाँ पर हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ, देखते हैं क्या हो। तो आपके ऊपर फायरिंग हुई जैसा आपने बताया, कोई गिरफ्तारी हुई इसमें? गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। मेरे पास गिरफ्तारी का मैसेज आता है कि हमने बंदे को गिरफ्तार कर लिया, और अगले दिन पुलिस कहती है, मेरे पास FIR में लिखा हुआ आता है कि मैंने बयान नहीं दिए, जबकि मैंने खुल के बयान दिए। जो अपराधी होता है वो बयान, जो परेशान होता है वो बयान देता है जनाब। मैंने बयान भी दिए थे और FIR भी दर्ज हुई, बंदे का मैसेज आया गिरफ्तारी का, उसके बाद बंदे को गिरफ्तार नहीं किया। तो दूसरे पक्ष से कुछ चर्चा हुई है? कोई चर्चा नहीं है, वो केवल बदमाशी से चाहते हैं कि हमारे नाम कर दो। तो साहब, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, बड़ी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाई है, किसी के नाम ऐसे कैसे कर दूं जनाब? तो कोर्ट में कोई उन्होंने कागज दिखाया प्रॉपर्टी का? नहीं दिखाया, उनके पास है ही नहीं, तो दिखाएंगे क्या? रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है मेरी, मेरे नाम। चलिए, एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आज शकरपुर में देखिए आप, सड़क पर जो है लोग जमा है, भीड़ जमा है, और फरियादी अपनी फरियाद यहाँ लगा रहे हैं। क्या नाम बताया ना? क्या नाम था इनका? बंसल। कोर्ट से ये ऑर्डर है कि मेरा पीसफुल, मेरा आना जाना कोई नहीं रोक सकता। तो आप थाने में जाके आमद करा के करा दो, खाली करा के क्या ऑर्डर है? कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, आप कर सकते हैं। ऐसा आइए। हेलो, मैंने उसका एग्रीमेंट खारिज किया, तो पिछले महीने की 13 तारीख को उसने गोली चलवाई, 14 तारीख को वो प्लॉट में घुस गया, और उसके बाद मैं संघर्षरत था, मगर मैंने कानून का सहारा लिया, कानून के रास्ते पर चला, और चलने के बाद मैं हाई कोर्ट से आज ऑर्डर लेकर के आया हूँ। और ये ऑर्डर मुझे हाई कोर्ट ने दिया है कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। मुझे जाने से, आने से, किसी भी चीज़ से कोई रोक नहीं सकता। ये माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, इसके लिए मैं हाई कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आप सब भाइयों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन मेरी मदद करे और इस ऑर्डर के बाद मेरी चीज़ मुझे वापस दिलवाए। आज प्रशासन भी आया, पुलिस प्रशासन भी गाड़ी आई, पुलिस आश्वासन मिला आपको? नहीं, मुझे अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। मुझे कहा गया है कि आप बड़े अधिकारियों से बात करो, उनको ये ऑर्डर दिखाओ, और दिखा करके फिर वो आपके साथ पुलिस बल को भेजेंगे। दीपक जी थोड़ा जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से ऑर्डर हुआ, तो आपने अपनी प्रॉपर्टी पे जाना चाहा या नहीं चाहा? अगर मैं प्रॉपर्टी पे जाना नहीं चाहता तो यहाँ क्यों आता?
मुझे हाई कोर्ट ने कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर जाओ। आपको रोका किसने है? हमारे को यहाँ पर अभी तक गेट कहाँ खुल रहा है? हमारे को गेट नहीं खुल रहा साहब, वो गेट नहीं खोल रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति गेट नहीं खोल रहा है, वो पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है। ये मेरी कंपनी के नाम प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस व्यक्ति ने पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, अपना बोर्ड लगा लिया है जैसे पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो। तो दिल्ली जैसे शहर में अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। तो पुलिस आई तो पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस आई है तो पुलिस ने एक ही बात कही है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, आप जब आओगे हमें एप्लीकेशन दोगे तभी हम आपको संख्या बल के साथ आएंगे और आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा आपको दिलाने में सक्षम होंगे। तो ये कब की बात कर रही है पुलिस? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि शाम का समय होता है। मैं आपको बताऊं साहब, जब ये जिस दिन की घटना है उस दिन को मैंने पुलिस को 1000 कॉल करी, पुलिस को सारे बयान दिए, तो पुलिस ने मेरी उस दिन भी कोई मदद नहीं करी थी। तो मुझे लगता है कि आज भी पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी, मुझे फिर एक बार हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि पुलिस हाई कोर्ट के आदेश के बाद मेरी मदद करे। तो मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी यही निवेदन करूंगा कि मेरी मदद करें और मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दिलवाएं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भाई आपको कुछ पैसे दिए, उन्होंने कुछ पैसे रह गए थे। मैं आपको बताऊं, कहानी तो यहीं से शुरू होती है ना साहब। करोड़ों रुपए का सौदा है और लाखों रुपए दे करके प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती है। वो पेमेंट अगर मुझे पूरी देते तो मैं उनके नाम क्यों नहीं करता। उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं दी, पेमेंट के नाम पर सिर्फ धोखा दिया, जिसके कारण मैंने उनका एग्रीमेंट खारिज किया और सारी की सारी कार्रवाई कानूनन करी। मैंने गैर कानूनी कोई काम नहीं किया। मैंने उनका एग्रीमेंट खारिज किया तो लॉ के आधार पर किया, वकील साहब से नोटिस भिजवा के किया, उनको जवाब दिया। कोर्ट के रास्ते उनके लिए भी खुले थे, अगर मैं गलत था तो वो कोर्ट जाते, लेकिन वो कोर्ट नहीं गए। उन्होंने बदमाशों का सहारा लिया। यहाँ ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर 20-20 हज़ार के इनाम हैं। कौन लोग हैं वो जिनके आप बदनाम? नाम है बालेश्वर। मैं गैंग का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसके ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर 20,000 रुपए का इनाम चल रहा है और वो मेरे सामने खुल करके आया हुआ है। तो इससे बड़ा आपराधिक तंत्र और आप क्या कह सकते हुई नहीं हुई वैसे? मैंने बहुत कोशिश करी इनसे बात करने की, लेकिन इनका कहना है कि आपको हम पेमेंट नहीं देंगे, आप हमारी रजिस्ट्रियां कर दो वरना आपको हम जान से मार देंगे। जिसका नाम ले रहे हैं बालेश्वर का, आप उनसे डोर टू डोर बात हुई नहीं हुई? भैया बदमाशों से मैं दूर रहता हूँ, वरना बदमाशी मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने किसी बदमाशी का सहारा नहीं लिया। मैंने हाई कोर्ट का सहारा लिया, मैंने न्याय प्रणाली का सहारा लिया, क्योंकि देश में अगर न्याय चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा कोर्ट। तो मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने मुझे न्याय दिया। दीपक जी, फिर भी इतनी सारी भीड़ आपके साथ में है या वैसी भीड़ इकट्ठी हुई है? नहीं, मैं अपने साथ बहुत सारे अधिवक्ता साथियों को लाया हूँ, अपने पूरे परिवार को लाया हूँ और ये पक्ष रखने के आया हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ साहब। मैंने जो भी कुछ किया है नियम से किया है, कायदे से किया है, कानून से किया है, और कानून से चलना अगर गलत है तो मैं बहुत गलत हूँ। तो आप अब किसका वेट कर रहे हैं? मैं वेट नहीं कर रहा, मुझे आईओ साहब ने कहा है कि आप थाने चलो और थाने चल के अपनी बात रखो, हो सकता है हम अभी आपके साथ आ जाएं। तो मैं थाने जा रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार थाने आप लोग चलें और वहां चल के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनका भी आप उनसे भी आप पूछें कि आखिर ये मामले में वो मेरी मदद कैसे करेंगे। ठीक।